आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ कल पाल लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई मैंने ओ भैया एकादशी है आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने कि जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं किसी जरूरी काम से, रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो ये है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया। जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरु मंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्याय। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है, जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास।
यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं है। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती। जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे। तब होगा रास, उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब है रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी, परसों तक जो यहां विराज रहे थे, हमारे लाल जी भी श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए,
लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। आपके पास पूरा पद है? हो तो मुझे दियो, मैं तब तक गाऊंगा। बहुत सुंदर पद है। इस पद में वर्णन है कि जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई, भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री कृष्णदास जी का यह पद इतनी भावनाओं को समेटे हुए है अपने अंदर। कृष्णदास जी कहते हैं, आपने ठाकुर जी का वर्ण किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले फिर चित अनत न भटक्यो, कहीं और के रह नहीं पाओगे। फिर वृंदावन आकर के वापस जाने के लिए तैयारी हो गई, बैग पैक कर लिया, गाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से निकल गए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वृंदावन से जाने का समय आए, बैग पैक नहीं कर पाओ, कपड़े कहां रखें, सुध बुध ना रहे, बस चिंतन रहे अब कैसे जाएंगे, यहां से निकलना कैसे, जाना पड़ेगा कल। और जैसे जैसे वृंदावन दूर होता जाए तैसे तैसे प्राण हलक में आते जाएं। ये समझ लेना, ये आपका विरह नहीं है, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का प्रमाण है। सबको नहीं करते हमारे लाल जी स्वीकार। लाखों करोड़ों लोग, अब कल के अखबार में लाखों की भीड़ आने वाली है वृंदावन में। हमारे घर के बाहर से लेके बिहारी जी तक लाइन लग रही है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, पर बिहारी जी स्वीकार 1 या 2 कोई करेंगे, 1-2 लाख में भी। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो, मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती? अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गुसाई जी बोले, अब तुझे जो प्रिय लगता हो तू वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है। उसको क्या बोलते हैं? इस तरीके से पासा
क्या चौपर ना, चौपर। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गोसाई जी बोले कैसे करोगी? बोले एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गोसाई जी बोले ठीक है, तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला। ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे, अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगो, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुझको हरा ही देगी। जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे मुंह को जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू तू मुंह को जिताए दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी। अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं। मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं और निहारूं और दर्शन करूं। अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले मैं तो से बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति पे
भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी मेवाड़ में नाथद द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अब भी आप रस में ही हो। आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ होगा। यही है विराज, रस में और रास में अंतर। यही है रस और रास। तो समझ में आया रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं। रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। रास, रस और रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। अच्छा, रात्रि को क्यों चुना? ठाकुर जी दिन में रास कर लेते तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते। रास रात में किया इसलिए भी कई लोगों के मुंह खुल गए कि अरे रास के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं ना, लोग बाग संसार के उठाते हैं। रात्रि में क्यों रास किया? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिन को बांटता है और रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। आपसे कोई कहे मुझे आपसे मिलना है तो आप रात का समय नहीं दोगे, दिन का ही दोगे। दिन में आओ, दिन में मिलना, दिन में मिलेंगे, 11 से 12 मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अपना हो, कोई बहुत घनिष्ठ हो, बिल्कुल घर का पारिवारिक हो, उसको क्या कहोगे? भैया हम 8-9 बजे सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, रात में आराम से 10 बजे बैठेंगे तुम्हारे साथ। रात्रि अपनों को और अपने लिए रखी जाती। तो ये रात्रि में गोपियों के साथ रास विहार करने का एक प्रमाण ये है कि केवल गोपियां ठाकुर जी से नहीं मिलना चाहती, ठाकुर जी भी गोपियों को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर जी भी उन गोपियों का स्वीकारीकरण कर चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही चंद्रमा उदित हुए शरद पूर्णिमा के, सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई व्यक्ति स्नान, कोई गोपी स्नान कर रही है। सब गोपियां, लाखों गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। पर चंद्रमा देख करके सबको पता है कि यह कृष्ण मिलन का दिवस है। आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम। लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। बंधुओं, कृष्ण स्वीकारीकरण का एक प्रमाण यह भी है क्या कि फिर सामान्य प्रवचन, सामान्य ब्रज की लीला का कोई वर्णन करे तो आपको लीला नहीं दिखेगी, आपको लगेगा इस लीला में मैं भी हूं और ये लीला मेरे साथ ही हो रही है, ये अनुभव होने लगेगा। कथाएं श्रवण करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि मैं कोई श्रोता हूं
और बैठ के सुन रहा हूं, नहीं, मैं इस लीला का एक पात्र हूं और श्याम सुंदर मेरे संगी लीला कर रहे हैं। ये स्थिति जब कथा में आने लग जाए, समझना अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। उस लीला में स्वयं को देखो, ये स्थिति। फिर सामान्य शब्द नहीं, सामान्य कथा नहीं अनुभव में आएगी। ठाकुर जी की वाणी है। ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी बोल रहे हैं, वहां के महाराज जी बोल रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, उनके नाम भी विस्मृत हो जाएगा, लगेगा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, कृष्ण के शब्द सुनाई दे रहे हैं, और वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। यह भी विचार नहीं किया कि मैं किस अवस्था में हूं, किस स्थिति में हूं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, ये प्रेम की बंधुओं अद्भुत स्थिति है, ये सामान्य लोगों को समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगी। जिनको पड़ रही है वो भाग्यशाली मानना। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्तव्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसे ही दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी। एक आंख में काजल, अस्तव्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। लेकिन यही कृष्ण प्रेम की दशा है, यही कृष्ण प्रेम की स्थिति है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। सब लोग अन्य अन्य भाव में हैं, परंतु वृंदावन की एक यमुना पुलिन पर आज असंख्य गोपियां और श्याम सुंदर मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोल करके सामने देखा, इतनी सारी गोपियां अस्तव्यस्त हैं, किसी के केश अधूरे हैं, किसी के आंख में एक ही काजल लगाए, किसी के एक ही होठ पे लाली माए, दूसरे पे है ही नहीं है, किसी के यही कंगन है, दूसरे में है ही नहीं, किसी के वस्त्र उधरे हुए, किसी कुछ, मतलब एक भी व्यवस्थित गोपी नहीं थी वहां पर, सब अस्तव्यस्त। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। इतनी रात को आप सब गोपियां अपने पति परिवार बच्चे बालक सबको छोड़ छाड़ के यहां अकेले वन में क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। वृंदावन में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करते होंगे, जो अब वृंदावन वास करने लग गए, कभी कभी ये प्रश्न ठाकुर जी चित्त में प्रकट कर देते हैं, हम क्यों रह रहे हैं वृंदावन में, क्यों अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहां आ गए। वृंदावन में बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में, ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग।
सिविल सर्विसेज छोड़ करके वृंदावन में रसिक बन करके घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रजरज लपेटे हुए, अपने सुंदर केश बढ़ाए हुए, कभी मुंडन हो जाता है, कभी केश बढ़ जाते हैं, कभी कहीं कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं यह अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम संसार में ही रहे आते, इससे बढ़िया तो हमने ब्याह कर लिया हो, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री में ही रहे आते, वहीं बढ़िया कमा रहे होते, काय को सब चीज छोड़ छाड़ के आ गए। ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण ब्रज के उपासी बनने के बाद यदि चित्त में प्रकट होने लग जाए तो समझना ये ठाकुर जी खेल रहे हैं आपके साथ। उस भाव का प्रभाव नहीं होने देना है अपने ऊपर। गोपियों के साथ भी ठाकुर जी ने यही किया। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। अरे राम राम राम, आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, आपको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? गोपियां चुपचाप सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मोह्य मायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसी के ही माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानो, उसके पूरे परिवार को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करो, वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है, उसका कल्याण करो। ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें कही, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक मां को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को क्या क्या करना है, सब बातें बताई। और सब बातें बता करके ठाकुर जी चाह रहे थे ये गोपियां वापस लौट के चली जाएं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी शांत हुए, गोपियां बोली अब आपका हो गया हो तो हम कुछ बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ अब आप बोलो। और गोपियों, भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं सब छोड़ छाड़ के। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं लाल जी आपको पता है भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। देखो कहां से आ रही हैं गोपियां। भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले जितनी पीड़ा सहकर के भात तैयार होता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त तैयार होता है। जैसे भात धान के रूप में होता है, उसको धनकुटा में कूटा जाता है, उसके छिलके अलग किए जाते हैं, उबलते खोलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, उसके बाद जाकर के वो गर्भ, उसका गर्भ तक जब जल पहुंचता है तब जाकर के भात तैयार होता है। लेकिन भोक्ता, भोजन करने वाला, जैसे उसको भात परोसा जाता है तो वो कोई उसकी मर्यादा नहीं देख पाता कि अरे राम ये तो बड़ी मेहनत से बना है, इसको बेचारे को चुन चुन के पाऊं, इसको चबाऊं नहीं, या कुछ ऐसा नहीं। सीधा दाल उड़ेलता है, उसमें पापड़ वापड़ मिलाए, मिला मिलू के गप खा लेता है। ठाकुर जी ऐसे ही आप हो। हम भक्तों को बनने में, भक्त बनने में कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आपको क्या पता। हम कितनी पीड़ाएं सहकर के भक्त बनते हैं, आपके वैष्णव बनते हैं, आपके शरणागत बनते हैं, परंतु जिस प्रकार भोक्ता भात को खा जाता है ऐसे ही भगवान भक्त को खा जाते हैं। उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते।
ठाकुर जी, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो कि हम सबके ब्याह हो गए, बालक हो गए, तो हम सब अपने पति परिवार छोड़ छाड़ के आपके पास आपसे कुछ मांगने आई हैं। नहीं, गोपियों ने स्पष्ट किया कि आपका स्पर्श भी हमको प्राप्त ना हो, जीवन भर बिना स्पर्श किए रह लेंगी, बिना देखे रह लेंगी, लेकिन आप हमारे हो, हम आपके हैं, बस ये स्वीकारी करना आपसे चाहती हैं और कुछ नहीं। हम पूरा जीवन व्यतीत, हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े ही हैं कि आपसे कोई कामना रख। इसको कहते हैं प्रेम, जहां कोई कामना नहीं होती। आज का व्यक्ति ऐसा प्रेम निभाता है? नहीं, यहां कोई कामना नहीं है। हे नाथ, आज के बाद आप हमको दिखना भी मत। आज के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, दिखना भी मत, परंतु आज बस इतना कह दो कि हां, आपने हमको स्वीकार कर लिया। हम पूरे जीवन भर इसी बात के इसी बात पर ही गुजार देंगी। हमें इसके ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी आपसे। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और हां, आपको यदि फिर भी लगता है कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते, हम चली जाएंगी। हम आपको पीड़ा नहीं देना चाहती, हमारा कोई जिद नहीं है कि नहीं आप हमको स्वीकार करोगे ही करोगे, नहीं। बस हम एक बात कहना चाहती, हम चली जाएंगी, लेकिन एक वस्तु हमारी आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये। गोपियां कहती हैं, हमारा मन आपके पास है भगवान, हमारा मन आपके चरणों में है, हमारा मन आप में अटक गया है, कृपा करके हमारे उस मन को आप अपने आप से दूर कर दो। हम अभी चली जाएंगी लौट करके, कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारा मन हमको वापस कर दो भगवान। क्यों? क्योंकि इसके बगैर यदि हम वापस लौट करके जाएंगी, पति कहता है ये बनाओ, हम कहते नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ हमको मेले में ले चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। सास कहेगी ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी। आप हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन जो आप में लग गया है उसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, ये प्रवचन करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की है, और ठाकुर जी 7 वर्ष के। ये काम लीला नहीं है बंधु, यहां कोई कामना नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम लीला है। इसीलिए मैं कहता हूं संसार में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, अगर होगा तो केवल कृष्ण से होगा, और किसी से हुआ तो वो अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम यदि होगा तो केवल और केवल वृंदावन चंद से ही हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता, और किसी से कभी संभव नहीं है।